बाकी हर गल पुछ बेली खुश होके, एक उजड़न दे हालात न पुछ, किवें कोई आया किवें छोड़ गया, किवें हुई आखिरी मुलाकात न पुछ, मेरी आजी दे जज्बात न पुछ, ऊंदी तलखी दे कलमात न पुछ, तू शाकिर आप सियाना है, मेरा चेहरा पढ़ हालात न पुछ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेजबान जफर खान। आज अनवीलिंग स्टार के अंदर जो गेस्ट हम लेके आए हैं, माशाल्लाह ये आज का शेर उनको डेडिकेट किया है, क्योंकि वो भी माशाल्लाह सराकी बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर उन्होंने जो अपने काम किए हैं, जिस तरह से काम किए हैं, जिस तरह से स्ट्रगलिंग की है। एक स्ट्रगलिंग वो होती है कि एक बंदा सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करता है, अपने घर के लिए करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है, लेकिन अगर कोई शख्स उसी काम को, अपनी मेहनत को, अपनी स्ट्रगलिंग को, अपने टाइम को और अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दे जस्ट फॉर द आवाम, पब्लिक और हम जितने लोग हैं, हम सब के लिए, लाइक एज द वेलफेयर, लाइक एज द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फ्रीलांसर वो काम करता रहे, और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अप्रिशिएट के काबिल होती हैं, जिसको हम हाईली अप्रिशिएट करते हैं और हम हमेशा ऐसे अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ खड़े होते हैं। आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बेटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ख्वाजा फ़हीम साहब, आइए हम आपको लेके चलते हैं हम अपने गेस्ट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्हें अपनी इस स्ट्रगलिंग को कैसे शुरू किया और एक बेटी नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें बनाई, इतना प्यारा सा नाम बेटी के नाम से, जिसमें उन्होंने बहुत काम किया है, चाहे वो बेटी की शादी हो, चाहे किसी भी बेटी का जहेज़ हो, चाहे किसी भी बेटी का कोई मसला हो, चाहे किसी के घर का कोई मसला हो, डेफिनेटली। तो उस लिहाज से उस प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम को करने का मकसद ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जान सकें और प्लस हम साथ साथ किस तरह से उनको मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं। मॉरल सपोर्ट के साथ साथ हम उनके साथ और जहां पर हमारे किसी भी लिंक्स में जिसको ज़रूरत हो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना कोई भी मसला इनसे भी बयान कर सकते हैं, जहां तक इनसे हो सकेगा। हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिस्पांस देंगे। और इससे पहले कि बाकी चीज़ें भी मैं बताने बैठूं, आज बाकी उनकी ज़बानी सुनते हैं ख्वाजा फ़हीम साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम जफर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं चाहिए। आप सुनाएं कैसे हैं, तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, आपने टाइम स्पेयर किया, आप आए और माशाल्लाह जिस तरह से बेटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखें, बेटी एक ऐसा वर्ड है कि जिसके अंदर एक रिस्पेक्ट भी है, एक प्यार भी है, एक मोहब्बत भी है और यहाँ तक कि एक जन्नत भी है। बिल्कुल ऐसे ही कि जिसने हदीस में जिस तरह से सल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की शादी कर दी उसने जन्नत खरीद ली, उसने जन्नत में अपना एक मकाम पा लिया, घर बना लिया। ऐसे ही। तो माशाल्लाह कितनी बेटियों की शादी जो है वो आप करा चुके हैं? जफ़र भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने इस प्रोग्राम में हमें आने का मौका दिया और हमारी हौसला अफजाई की। और विन टीवी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपनी आवाज़, अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकें। डेफिनेटली। तो सर, आपका सवाल बहुत प्यारा है। देखें जी, बेटी के हवाले से अब उसमें ये लातादाद समझ लें, जितना हमसे कोशिश हुई, काफ़ी गरीब बच्चों की, बेसहारा, यतीम, मिस्कीन, जिनका कोई आगे पीछे वली वारिस नहीं। एक्चुअली जिस तरह से आपने सेंटेंस बोला ना, लावारिस मस्कीन, तो जो मैंने शुरू में शाकिर शुजाबादी का शेर पढ़ा है, बिल्कुल, उजलन दे हालात ना पूछ, बिल्कुल है ऐसा चेहरा पर, तो वो चेहरा आप देख के डेफिनेटली पता चल जाता है कि यार उसके चेहरे पे क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। वो कुछ लोग जो व्हाइट कॉलर डेफिनेटली मुंह से बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। बिल्कुल ऐसे ही जफर भाई। उनके लिए मेन चीज ये है कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जफर भाई, बात पता है क्या है? वेलफेयर का मतलब क्या है? वेलफेयर का मतलब ये है कि आप नजर रखें पूरी तरह से कि कौन से लोग किस हालात से गुजर रहे हैं। जी हाँ। ऐसा नहीं है कि देखें एक कैटेगरी के लोग हैं तो वो अपनी जिंदगी में खुशहाल हैं, उनको पता ही नहीं कि तकलीफ क्या है। बिल्कुल सही। बी कैटेगरी के लोग कौन है? वो यही सफेद पोश लोग हैं, व्हाइट कॉलर डेफिनेटली। अच्छा, वो करते क्या है? बेसिक वो हर तरह के हालात को ना फेस करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, मुंह से नहीं निकालेंगे, बोलेंगे नहीं। जी हाँ, यही अपनी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं होने देंगे। यही तो मेन ठीक है ना।
घर में है नहीं है, पता नहीं लगने देंगे। अच्छा, जो सी कैटेगरी के लोग हैं उनका क्या है? सी कैटेगरी के लोग के वो मजदूरी करके कुछ भी करके शाम को 2-3 हजार रुपये घर ले जाते हैं भाई। जी हाँ। लेकिन जो व्हाइट कॉलर सफेद पोश लोग हैं, इन्हें हम लोगों ने तलाश करना है। वो आपको मुंह से नहीं बोलेंगे उन्होंने कुछ खाया है नहीं खाया, पिया है नहीं पिया, कुछ है घर में नहीं है, वो खामोश रहेंगे, अपनी इज्जत नफ्स को बचाएंगे। तो वहीं तो शाकिर शुजाबादी के शेर के लिहाज से चेहरा पढ़ना है, चेहरा पढ़ना है। हमें ये देखना है कि आया ये हालात कितना मजबूर है, हालात क्या, चेहरा खुद बता देता है, चेहरा खुद बता देता है कि उसके हालात क्या है। अच्छा, यहाँ कुछ मसला कुछ ऐसा हो गया है कि आप, खैर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, भले वो हमारी एनजीओ से रिलेटेड है, एनजीओ हैं, आप बिलीव करें कि जब उनसे कुछ लेने जाओ ना, अगर कोई बेचारा बहुत परेशान है और वो जाता है तो उसकी इतनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं 1000 रुपये देते हुए। तो यार मैं ये कहता हूँ, ये एनजीओ को जो इतनी सपोर्ट होती है तो ये क्यों नहीं अपने लिए वो करते, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? इनकी भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, जो गरीब गुरबा है वो, अच्छा वो क्यों आएगा आपके पास? मजबूर है तो आया है ना, तकलीफ में है ना, परेशानी में है ना। कोई सफर भाई वो बहुत मुंह से निकालना जो है ना, एक यानी कि यूं समझ ले कि मुझे नीड है, ये कहना, जफर भाई पता नहीं कितनी दफा अपने आप को बंदा मारता है और फिर जाके बोलता है। मैं कहता हूँ बस उस वक्त से अल्लाह किसी को ना गुजारे कि वो किसी के आगे हाथ जाके फैलाए, मजबूर होके जाए। जी हाँ, अल्लाह ताला उस वक्त से हर मुसलमान को बचाए। अभी तक उन लोगों को पता ही नहीं कि जो सफेद पोश लोग हैं वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। जी हाँ। आप जाए ना, मैंने हाल ही में कुछ लोगों से मेरी मुलाकातें हुई हैं बॉस, आप बिलीव करें कि एक बुजुर्ग बाप है, 5 बेटियां हैं, वो रेंट दे, वो इलेक्ट्रिक के बिल दे, वो घर के एक्सपेंस देखे, वो अपनी मेडिकल देखे, हेल्थ को बचाए, ना कि उन गरीब बच्चियों के लिए कहां से जहज ला के देगा। अच्छा, रिश्ते आते हैं, वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए कहते हैं हाँ अभी हम सोचेंगे नहीं, उनके पास कुछ हो ना, कुछ हो तो करे ना भाई, उनके पास जफर भाई कुछ हो तो वो करें। जी हाँ। तो ये किसका फर्ज है? जब अल्लाह ताला आपको अपनी इस्तात से, अपनी ताकत से ज्यादा दे ना, तो ये उनका हक है, उनका हक है, ये उन गरीबों का हक है, उनका हिस्सा है। बिल्कुल, आप उसके ऊपर कब्जा ना करें, काबिज होके मत बैठें। सही बात है। आप उनको जाएं, देखें, मिलें, तलाश करें, आप अपनी मस्ती में मस्त रहें, कोई एतराज नहीं। अल्लाह ने आपको करोड़ोंपति खरबोंपति बना दिया है। जी हाँ। उनको कौन देखेगा? उनका हिस्सा, उनका हिस्सा वो आपको आगे कभी नहीं बोलेंगे। जी हाँ। जफर भाई, मैंने कहा ना कि सफेद पोश लगा, कभी नहीं बोलेंगे। अब वो बच्चियां बैठी हैं घरों में, जहज के मामला आते हैं। जब हदीस में आन सल्लम ने फरमा दिया कि मुझे तो यहाँ तक जो है डर है कि जो पड़ोसी है कहीं वो जायदाद में शरीक ना हो जाए, उसका इतना ख्याल रखा जाने का हुक्म है। तो वो तो पड़ोसी है, और हम ख्याल कर, हमें तो पड़ोसी का पता नहीं था कि पड़ोसी में अफराद कितने हैं, खाया है नहीं खाया, क्या किया है क्या नहीं किया। हम खुद गर्ज हो गए, हम सख्त हो गए, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। सफर भाई, माजरत के साथ, दिल सख्त होने की वजह भी हमारे अपने गुनाह भी हैं, और गुनाहों के साथ साथ अल्लाह की रस्सी छोड़ दी ना जी। जब आप अल्लाह की रस्सी थाम के रखोगे तो आप कहीं डगमगाओगे, आप स्ट्रेट चलोगे। आप क्या समझते हैं कि हम, या आप समझते हैं कि शायद हम तरक्की याफ्ता दौर है? नहीं भाई, 1400 साल पहले वो तरक्की याफ्ता लोग थे, हर चीज जेन्युइन। जी हाँ। हर चीज, जितने वसाइल बढ़ रहे हैं, जितनी आपके पास तकरीबन आसाइशें बढ़ रही हैं, उतनी आप तकलीफों में जा रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं। सहूलियात बढ़ रही हैं, भी तो बढ़ रहे हैं ना, साथ साथ सारी चीजें बढ़ रही है, अपने लिए तकलीफें हम खुद बढ़ा रहे हैं। आप सहूलियात तो देख रहे हो जी, इन सहूलियात का फायदा ही क्या? कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं। देखें, घर के अंदर अगर 5 अफराद हैं तो 5 अफराद को मोबाइल चाहिए, ठीक है, 5 अफराद को फिर उस मोबाइल का बैलेंस भी चाहिए, बस ये दज्जाली है, उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए। ये फितना है, एक दज्जाली फितना है। हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इसका पॉजिटिव यूज नहीं कर रहे हैं ना, पॉजिटिव यूज की जगह हम उसका नेगेटिव यूज में लगे हुए। देखिए सर, एक कह दिया था ना काफरों ने कि हम आपके घरों के अंदर, मस्जिदों तक आपके गाने बजवा देंगे। आप देखें, रिंगटोन बज जाती है, नमाज के अंदर रिंगटोन बज जाती है। वो क्या गाना है ना भाई, चलो अल्फाज भी, रिंगटोन क्या गाना है ना। सही बात है। तो कौन सही करेगा? सिस्टम, सारा निजाम दरम बरम हो चुका है भाई इस टाइम। बिल्कुल भाई, और बेटी तो एक रहमत है।
बेशक हाँ? बेशक बेशक। आप रसूल पाक रहमत लिल आलमीन, बेशक ऐसे अल्लाह ने फरमा दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेटी रहमत है। आपने पढ़ा होगा कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जहालत का दौर था, बिल्कुल ऐसे बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बिल्कुल ऐसे था ना। जी हाँ। तो किसने पहचान करवाई? आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जी हाँ। बेटी की अजमत, बेटी आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बीबी फातिमा ज़हरा जब घर तशरीफ लाती, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे उनके इस्तकबाल के लिए, अपनी चादर बिछा देते चादर। तो बेटी सर, जब हमने देखा कि बेटी रहमत है, कौन कह रहा है? अल्लाह, बेटी का रुतबा बड़ा है। हमने सोचा क्यों ना बेटी के मामलात को देखा जाए। बेटी नाम भी बेटी रखा, नाम फिर बेटी रखा, पसंद था माशाल्लाह। तो आप रसूल, तो बड़ी बेटियां इस टाइम बड़ी मुश्किल में है। बिल्कुल सही बात है ना उनके तालीम के मामलात पे कोई नजरसानी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर ऐड ऑन करता जाऊं, जिस तरह से आपने कहा कि बेटियां बड़ी मुश्किल में हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से एक वाइट कॉलर अपनी जबान नहीं खोल सकता, नहीं बता सकता अपनी तकलीफ, इस तरह जो बेटियां अपने घर के अंदर हैं या फिर वो अपने माँ बाप के घर के अंदर हैं, कहीं पर भी हैं, बिल्कुल, तो उनके भी मुंह सिले हुए हैं, वो भी अपनी जबान नहीं खोल सकती, वो भी अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर सकती। सामने अगर बाप है तो बाप दिख रहा है, बेटा तो शायद बोल लेगा, बेटा तो शायद कह लेगा, लेकिन बेटी कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी। कुर्बान जाऊं बेटियों पे, बेटी कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी। अगर वो अपने घर में चली जाती है तो वहां भी देखेगी शोहर को, अगर नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा, तो वहां भी कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी। बेटी तो हाई कॉम्प्रोमाइजिंग के लिए एक तरह, अल्लाह ना करे अगर वहां से किसी को मिसहैप हो जाता है, हस्बैंड के साथ नहीं बनती, रो के जब घर आती है तो तब भी वो बताती नहीं कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। जी हाँ, अपनी तकलीफ नहीं बयान करती, कुछ नहीं कहती, अपने वालिदैन। अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक ऐसी रहमत से उसको नवाजा है कि उसके अंदर जो बर्दाश्त है ना, वो शायद बेटे में ना हो जितनी बेटी के अंदर बर्दाश्त है। मैंने एक जगह पढ़ा, अच्छा बेटा तब तक आपका है जब तक उसकी शादी नहीं हुई और बेटी हमेशा सदा आपकी है, हमेशा आपकी है। और एक जगह मैंने पढ़ा, जनाजे बेटियां सजाती हैं वालिदैन। सही बात है, बेटों को कोई फिक्र नहीं होती, जी हाँ, बेटियां रोती हैं आपके लिए, आपके जाने के बाद दुआएं करती है, इस साले सवाब करती हैं, बिल्कुल ऐसे। तो बेटी का बड़ा रुतबा है। जी हाँ। तो बस मैं ये कहता हूँ कि अपने लोगों से, अपने तमाम जितने सुनने वाले मौजूद ख़वातीन हज़रात से, कि बेटियों का ख्याल रखें, बेटियों से प्यार करें, बेटियों के लिए वसाइल पैदा करें। गवर्नमेंट से भी हमारी एक वो है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कोई रास्ते बनाए, इनकी तालीम का, जी हाँ, इनकी शादी के मामला, इनको फिक्र तो ना हो। माँ बाप परेशान है, घरों में बच्चियां बैठी हैं, जहेज के मामला, उनकी तालीम के मामला, उनकी सेहत के मामला, सेंसिटिव मामला। एक चीज जो है हमें मुआशरे में जो देखने को मिलती है, जिस पे दिल खून के आंसू होता है कि बेटा है, इसको पढ़ाओ अच्छे से अच्छे कॉलेज में, बेटी है तो बिठा दो यार, बस इसने कौन सा नौकरी करनी है। यही हमारा जो है ना सोचने का अंदाज ही गलत है, ये जुल्म स्टार्ट ही गलत है ना, ये जुल्म है, ये जुल्म है जफर भाई, जुल्म है। आप बेटी को इतना करो, इस काबिल कर दो, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, वो कल जाती है अपने घर। तालीम नौकरी के लिए तो नहीं है, तालीम तो आरास्ता करती है आने वाली नस्ल को बनाने के लिए, उसकी वो करेगी ना बेटी, बिल्कुल ऐसी है। आप बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, इस काबिल करो कि वो अपनी नस्ल को संवारे, वो आने वाली नस्लों को संवारे। जी हाँ। तो बेटी के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी सोचनी है। अभी तक उस पर कोई वर्कआउट नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा कि उनको किस तरह ऐसा शेल्टर दिया जाए कि अल्लाह ना करे उनके साथ किसी किस्म का कोई मिसहैप हो जाए तो क्या वो स्टैंड ले सकती हैं, हालात से मुकाबला कर सकती हैं? कौन सोचेगा? नहीं कर वो बुढ़ा बाप थोड़ी सोचेगा, बूढ़ा, उनके तो घर के अपने मामला सही नहीं हो पा रहे, वो क्या उनको अच्छी तालीम दे, करे क्या वो, उनको अच्छी सेहत दे, नहीं कर पाता, उनके लिए क्या क्या करे वो उसकी खुद की आमदनी इतनी है। उस वक्त के लिहाज से जो है बेटी की तालीम के ऊपर जोर दिया जाता है कि बेटी को पढ़ाएं ताकि उसके अंदर शऊर पैदा आए, वो अपने राइट के लिए बोल सके, अपनी जबान खोल सके, बता सके अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए बोलना, इतना तो हक की आवाज उठाना, हमें तो इसकी जो है इजाजत इस्लाम ने दे दी, बिल्कुल दी। तो हम अपने हक की आवाज को क्यों ना बुलंद करें। बिल्कुल। और लेकिन हम जहाँ पर बेटी के हिस्से की बात है, जायदाद में, या बेटी की तालीम की बात है, वहाँ हम गजब कर जाते हैं, बेटी के हक वहाँ हम खा जाते हैं, ओहो तो तूने क्या करना है,
यही होता है और क्या होता है कि बेटी का हिस्सा बेटों को दे दो। जफर भाई बड़ी अच्छी प्यारी बात बोली आपने। आप बिलीव करें कि हमने कई बेटियों के हक भी दिलवाए माशाल्लाह, गुड। अपने वकला से, वकला हजरात से माशाल्लाह सलामत रहें, इन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए लड़े हैं, उनके हक दिलवाए। माँ बाप चले गए, पीछे भाई कब्जा करके बैठ गए, भाई भाभी, इस तरह बेटी कहाँ जाए? अच्छा, इस तरह के केसेस चलें फहीम भाई, ये इस तरह के केसेस जो है ये गांव गोट की साइड पे, इंटीरियर की साइड पे, पंजाब की साइड पे देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या ये कराची के अंदर भी होता है सर? बहुत ज्यादा। यहाँ आप देखें कि तालीम याफ्ता लोग भी जाहिलों से बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। आप कभी नोट कीजिएगा, आप जाएं जरा देखें, आप कभी मेरे ऑफिस तशरीफ लाएं, बेटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास जो दरख्वास्तें आती हैं कि भाई जायदाद नहीं दे रहा, चक्करें काट रही है बहन, वो बेटी है ना, उसका भी हक है, उसके वालिदैन जैसे आप उसके बेटे हो, वो बेटी है। तो फैमिली क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एज पर गवर्नमेंट लॉ जिस तरह एक है कि जायदाद जो है वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जानी चाहिए ना, ऑटोमेटिकली जो बेटी का हिस्सा उसको मिल जाना चाहिए, वो गजब कैसे हो जाता है? क्या वो जबरदस्ती उससे साइन ले लेते हैं, क्या करते हैं? देखिए साइन नहीं लेते सर, बेटी मजलूम है, बेटी पावरफुल नहीं है, तो क्या इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है? ब्लैकमेल किया जाता है, क्योंकि एज पर लॉ तो उसका हिस्सा बनता है जो कि उसको मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो उसका हिस्सा उधर कैसे चला जाता है? क्या उस पे कब्जा करके कब्जा हो जाता है ना? अच्छा, भाई और भाभी, अब वो मिसाल के तौर पर एक उनके पास बैंगलो है, घर है, छोटा सा घर है या बैंगलो, कोई भी चीज है, अदरवाइज भाई 1 रुपए की चीज है या लाख की चीज है या करोड़ की है, उसका जो हिस्सा बनता है उसको मिलना देना चाहिए। लेकिन वो भाई बोलते हाँ जब वो करेंगे तो भाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपको आपका हक मिल जाएगा। वो बस चक्करे काटती रहेगी। क्यों भाई वो चक्करे काटे? आप भी आप उसका हक दो, या तो आप अपनी जेब से दो, हिस्सा उनका जो बनता है वो दो, नहीं तो सेल करो भाई जगह को। बिल्कुल सही। लेकिन नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं करता, परेशान। तो बेटियों के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं है। कराची जैसे एजुकेटेड शहर के अंदर जहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं, तालीम है, सब कुछ है, चलो गांव गोट की हम बात नहीं करते कि यहाँ पर भी वो चीजें चल रही हैं, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होती, हाईलाइट नहीं हो रही, दबाया जाता है उनको। आप जाएं इदारों में जाएं, आप जाके देखें ना, कोर्ट कचहरी आप देखें भरी हुई इन चीजों से, मसाइल इतने। हमारे पास आप ऑफिस आए, आप देखें उधर कितना मसले मसाइल चल रहे हैं। आप हमारे पास आए, शादियों की कितनी दरखास्तें आई हुई हैं। एक बूढ़ा बूढ़ी वालिदैन है, बेचारे बुजुर्ग हैं, वो वाली आप जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, जहेज के लिए बैठे हुए हैं। जहेज के लिए बैठे। अब मुझे ये बताएं कि वो मुझे आप ये बताएं कि एक बूढ़ा माँ बाप जी हाँ खालिया तो बेटी को रवाना नहीं करेगा ना, कैसे रुक करेगा? कुछ ना कुछ तो देगा। अगर व्हाइट कॉलर है तो उसने अपनी इज्जत तो रखनी है ना। अब वो कुछ ना कुछ के लिए क्या होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो देखेगा ना कि यार दुनियादारी में कुछ तो दिखाना है, लाज़मी है सर। और फिर दूसरी चीज जो आजकल मुझे देखने को मिलती है, जो अक्सर सराउंडिंग्स के अंदर नजर आती है, वो कहा तो जाता है कि नहीं जी हमें कुछ नहीं जी, कुछ नहीं चाहिए। अब फिर एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है कि हमें कुछ नहीं, हमें जो कुछ देंगे आप अपनी बेटी को देंगे। और खैर है, कोई बस नहीं, अगर नहीं भी देंगे तो कोई लेकिन जब वहां जाएगी तो आने तो देंगे, जाएगी वो दूर की बात है। मेरे आंखों देखे सराउंडिंग्स के वाकयात हैं, कुछ घरों के अंदर ऐसी एंगेजमेंट्स हो चुकी हैं जिसमें शुरू में तो एंगेजमेंट के टाइम पे कहा गया कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसके कुछ अरसे के बाद कि जब डेट लेने का टाइम है कि जी वो फर्नीचर में क्या क्या देंगे अपनी बेटी को, हमें थोड़ी दे रहे हैं, अपनी बेटी को क्या क्या दे रहे हैं, हम उस चीज को जो है वैसे मैनेज कर सके। तो यहाँ पर शादी तो मर गया। डेफिनेटली मैं इस चीज की थोड़ी सी डिटेल आपसे जान पाऊंगा कुछ केसेस के लिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जाना है अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल व्यूअर्स, ब्रेक पे जाना थोड़ा सा नेसेसरी है क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्मा गर्मी ऐसी होगी, थोड़ा सा रेस्ट फहीम भाई को भी चाहिए, थोड़ा सा पानी का एक घूंट मैंने भी पीना है। वी विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक, सी यू, नो नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट वेट फॉर अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं हम फहीम भाई के पास और अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से फहीम भाई हमारा डिस्कस चल रहा था, तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर, इस तरह के हालात के अंदर डेफिनेटली इतनी हमें मॉरल सपोर्ट आपको कहाँ से मिल पाती है, क्योंकि जहाँ बेटी का मसला आ जाए वहाँ पर ऑटोमेटिकली बंदा जज्बाती हो जाता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाएगा, कैसे जो है वो सब बर्दाश्त हो पाएगा। सर हम जहाँ रह रहे हैं ना, जिस आपको पता है यहाँ टोटली स्ट्रगल ही चल रही है, हर शोबे में स्ट्रगल चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस हमारी भी स्ट्रगल है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर किसी भी
बेटी का कोई भी मामला हमारे पास आते हैं तो हम एक छोटी सी स्ट्रगल करते हैं और अपने जो मुखिर हजरात हैं इनसे रब्ता करते हैं फ़ौरन। ये तो यानी कि शादी के हवाले से हो गया। अगर किसी के क्राइसिस के हवाले से आ गए, कोई फैमिली रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ गई, कहीं झगड़े पड़े, इस तरह की चीज़ें आ गई, उसमें आपको कोऑपरेशन हर डिपार्ट देता है आपको? डिपार्ट से तो आज तक अल्लाह का शुक्र वहाँ तक हम गए नहीं, लेकिन हमारे जो एडवोकेट्स वगैरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टैंड बाय रहते हैं। कोर्ट की हद तक, केस की हद तक तो ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इस तरह के मसाइल जो है वो थाने की अप्रोच में भी आते हैं। हाँ, कोशिश करते हैं कि पहले कोशिश करते हैं कि हम उसको खुद सॉर्ट आउट कर लें उस प्रॉब्लम को। अगर वो बढ़ते हैं तो फिर हमारे एडवोकेट्स हैं, हम उनके हवाले कर देते हैं कि भाई उनके थ्रू जो है, हाँ उनको जो है ना आप देखें जरा बैठ के इसको क्लियर कराएं मुकम्मल। अगर कानूनी मामला कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर हम उनको। तो इसमें फहीम कैसे यानी कि आपके जहन में आया कि मुझे बेटी के हवाले से, बेटी के नाम से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए? क्या कोई ऐसी कोई याद जुड़ी हुई थी, क्या था? सर जफर भाई याद तो नहीं कह सकते, बहरहाल क्योंकि मैं खुद बेटियों का बाप हूँ माशाल्लाह से। तो मैं अक्सर जब अपनी बेटियों को देखता हूँ उनकी ख्वाहिशात और उनके जो मामलात है जब हम पूरी कर रहे होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यार हम अपने इर्द गिर्द जब लोगों पे नज़र दौड़ाते थे ना तो यार बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती थी। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा नहीं यार इनके लिए भी ऐसा होना चाहिए जैसे हम अपनी बेटी के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अक्सर बेशतर अपनी वाइफ से कहता हूँ कि भाई ये मेरे लिए, ये बेटियाँ नहीं, ये मेरे लिए जन्नत का टिकट है। जबरदस्त, बेशक ऐसी है, क्योंकि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं। डेफिनेटली अल्लाह ने बहुत प्यारी चीज़ बनाई है, बहुत प्यारी चीज़ है। फिर बाप के लिए जो एक दुख बेटी रखती है ना वो कोई और नहीं रखता। जितना बेटी प्यार करती है बाप से, मैं कहता हूँ कि कोई इसमें कोई मखलूक है नहीं, अभी तक पैदा ही नहीं हुई बिल्कुल ऐसे है जो इतना दर्द रखती हो। बेटी की क्या बात है। तो मेरा वैसे बेटियों से बहुत प्यार था माशाल्लाह। और दूसरा फिर मैं बेटियां सांझी होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी बेटी, मेरे भाइयों की बेटियां, मेरे चच्चों की बेटियां, मेरे मामू, जितने रिलेटिव पड़ोस की, बेटी जो है ना वो बेटी जो है ना वो बेटी है, वो सबके लिए बेटी है, बस सबके लिए बेटी है। तो बेटी साझी इसीलिए कहा जाता है। तो बस वो जो बेटियां मैं देखता मेरा दिल खुश होता है। अच्छा फिर ये भी पढ़ा हुआ था बीइंग मुस्लिम कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। बेशक। तो बड़ा दिल खुश होता था कि नहीं यार एक तरह की समझ लो सुन्नत भी हो गई। सही बात। एक तरह की सुन्नत भी हो गई कि आप जो है ना बेटी की खिदमत करें। आप रसूल पाक ने जगह जगह बेटियों के लिए बहुत कुछ फरमाया। सही बात है। इनके हक पे बात की, इनके हकूक़ पे बात की। सबसे पहले तो उनको आते ही जब इनको जिंदा दफनाया जाता था आते ही इस चीज़ को रोका उन्होंने। जी हाँ। तो फिर जब हमने देखा कि जब फिर अल्लाह फरमा रहा है जी हाँ। कि बेटी रहमत है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रहमत के साए तले आ जाए। माशाल्लाह। तो फिर बस फिर ये बहुत जबरदस्त, बस ये फिर अल्लाह ताला डालता है, शायद अल्लाह ने कोई काम लेना है हमसे, ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब फहमी जिस तरह से यानी कि माशाल्लाह ये पूरा आप चलाते हैं, सारी चीज़ें रन करते हैं, कुछ केसेस कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाते होंगे? बहुत सर। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस के जो आपको माशाल्लाह जब से आप रन कर रहे हैं नियर अबाउट 6-7 साल से ऊपर का अर्सा गुजरने वाला है, तो कोई ऐसा केस जो कि आप भूल ना पाते हो कि यार ये बड़ा टॉप पे रहा था कॉम्प्लिकेशन के लिहाज से? सर बिल्कुल नाम लिए वगैरह बता सकते हैं? बस आए हैं, इतना भी देखा है कि हस्बैंड ने बहुत मारा है उस बेटी को जिसका बाप बुजुर्ग है, कुछ कर नहीं सकता, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उनको आंसर दे सके, जवाबी कुछ बात कर सके। आंख सूजी हुई है, नाक फटी हुई है, कान, दांत, मुंह से ब्लीडिंग, इस तरह के लोग भी हमारे पास आए, रोती भी आई हैं बेटियां। उनके लिए स्टैंड लेना पड़ा, उनको बुलाना पड़ा। तो उसके हस्बैंड को बुलाया, वो आया? हाँ बुलवाया, बिल्कुल। जंगली को बुलवाया, जाहिल को बुलवाया, आया आता, क्यों ना आता, तो आया। तो क्या फिर वो कोई माफी तलाफी या क्या? सर देखें जब वो ऐसे लोग इदारों में आते हैं तो फिर तो मजलूम बन जाते हैं ना जी। जालिम तो ये सिर्फ और बेटियों के लिए हैं जी। बाहर तो आपकी नानी मर जाती है, ऐसे ही है। अगर आप बदमाश हो तो बाहर भी उसी तरह फाइट करो ना। जिस तरह एक औरत पे आप हाथ उठा रहे हो, एक बेटी पे हाथ उठा रहे हो, तो इस तरह हाथ बाहर आप गालियां खा के आते हो, गालियां सुन के आते हो, उधर आपको प्रॉब्लम, आप वहां पर सारा गुस्सा उस बेटी भी जाके निकालते हो जो आपके घर का ख्याल रख रही है, आपके बच्चों का ख्याल रख रही है। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर सॉर्ट आउट भी हुए, सुलहनामे करवाए। कोशिश हमने ये की कि ज्यादातर हमने सुलह ही करवाई है। दिस इज द बेस्ट। एक्चुअली मैंने खुद से इसलिए नहीं पूछा, मेरा पॉइंट ये था, मैं ये चेक करना चाह रहा था
कि ऐसा तो नहीं कि दोनों को अलग नहीं करवा नहीं दिया नहीं गया। नहीं नहीं, हमारी कोशिश ये रहती है बेटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जी, कि हम उन्हें बिठा कर वापस पैचअप करा सुलहनामा दैट्स पैचअप ग्रेट सुलहनामा कराएं, उनके ताकि घर पेरेंट्स बस जाए, इनके पेरेंट्स घर बस जाए। गलती तो इंसान से ही होती देखिए है। जी, जब एक बेटी को तलाक होती है ना हम्म, तो जमीन और आसमान हिल जाता हिल जाता है, हिल अर्श हिल जाता है। बेशक। ये इतना बड़ा खतरनाक है। शैतान जी हाँ, सबसे बड़ा जो उसका टारगेट यही होता वो है कि यही दो होता है, इसी में खुश मियाँ होता बीवी को अलग करना है। सबसे पहला रिश्ता ही तो है, इसी आपको में पता है खुश कि होता है। मियाँ बीवी का है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ना, उसकी खुशी हज़रत इसी में है। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हज़रत हवा, हवा के, बेशक मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, बेशक ऐसे, इससे पहले उसके बाद सारे रिश्ते हैं। बिल्कुल ऐसे, तो 100%। हमारी कोशिश ये होती है कि बेटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जी, कि इनका पैचअप कराएं, सुलह करवाएं। ज्यादा अच्छा कोई कुछ मामला है, अगर कोई टिपिकल हैं कोई मामला, उनको हल की तरफ लेके जाएं, बिल्कुल उसको सही, सॉर्ट आउट करें, हम लोग बिल्कुल सही, सॉर्ट आउट करा के क्लियर करें जाए। माशाल्लाह, ऐसे बहुत से घर हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें अभी दुआएं देते हैं कि माशाल्लाह, वो अब सही है वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक देखें ना, जब कोई इदारा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर वो ज़ाहिर है लिखत पढ़त में भी ले लेते हैं हम लोग सही बात कि है। आइंदा के लिए, अच्छा, इन रिटर्न इन राइट हम उनको एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट लेते हैं कि आइंदा के लिए किसी का हम, अच्छा उस बेटी को भी हम थोड़ा सा स्ट्रिक्टली समझा देते हैं कि शौहर आपका मिजाजी खुदा है। अल्लाह पाक फरमा रहा है अगर सज्जा जायज़ था तो मेरे बाद शौहर को था। बेशक ऐसे, तो आप कोशिश करें कि अपने शौहर कोई मसला हो छोटी मोटी चीजें बर्दाश्त करे, इग्नोर करे। ऐसे भी मामला आते हैं, बिल्कुल कहीं कि ऐसा नहीं कि कहीं कि हमारी बेटियों का भी थोड़ा बहुत कसूर होता है, जाहिर सी बात है। हम क्या है कि नहीं टोटली मर्द रहोगे तो ऐसा नहीं है। मीडिया ने बहुत कुछ अब सिखा भी दिया और फिर सोशल मीडिया ने काफी बिगाड़ भी दिया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो फ़हीम भाई, जिस तरह से माशाल्लाह ये सारी चीज़ें रन हो रही हैं, इसमें शादियों के हवाले से क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं? सर कोशिश करते हैं कि जब शादी का अगर कोई आपके पास एप्लीकेशन आती है, क्या उन एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, ताकि व्यूअर्स ये जान पाएँ कि जी वो एप्लीकेशन तो हो सकता है वो बंदा अफोर्ड कर सकता हो, फिर भी एप्लीकेशन दे के बैठा हो। सर मैं ये कहता हूँ कि पहली बात तो ये कि कोई मजबूरी आपके पास आएगा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, कोई अपनी इज्जत नफ्स मजबूर नहीं करवाएगा। बिल्कुल सही। आप इंक्वायरी भी कर लें जी, आप इंक्वायरी में फेल हो जाएंगे। अगर कोई आपके साथ गलत करने आ रहा है, चालबाजी करने आ रहा है, तो भी आपने अल्लाह की रजा के लिए, ये अल्लाह और उसका मामला है, बेशक आपने उनका मसला हल करना है। बेटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी प्रॉब्लम क्लियर करनी है। सही। ऐसा नहीं कि हम उसमें डिटेल में चले जाए। मैंने आपको पहले कहा ना कि जब कोई लेने पर्दा है वहाँ पर्दा रहने दें, पर्दा रहने दें। अच्छा क्या इंक्वायरी करेंगे हम, वो आपको ले जाकर छोटा गरीब सा, मतलब बहुत सारी चीजें घुमाने के लिए। तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान मास्टर, हमारी आवाम जो है ना मास्टर माइंड है, बिल्कुल ऐसे घुमा सकती है, लेकिन आप अल्लाह पे छोड़ें। ऐसे लोगों का फिर कभी पूरा भी नहीं होता। अगर आपने किसी हकदार का हक मारा, जी हाँ, तो फिर आपका भी पूरा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम भी जो अमानत आए वो हम सही उसके हकदार को पहुंचाएं, जो इसका हक रखता हो। बिल्कुल ऐसे, ना कि ऐसा नहीं कि हम उसे जो है क्या कहते हैं, आपने भरोसा किया बेटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे, आपने अपनी अमानत हमें दी और उसको हमने जाया कर दी, नहीं उस, अच्छा आप तो बड़ी जिम्मा है, रोज़े क़यामत हमारी पकड़ है। अगर ये सोचा जाए तो आपने क्या करना है, सही टाइम पे, बहुत गहरी बात, सही टाइम पे अगर कोई आपके पास एप्लीकेशन आई हुई है, आपके पास लोग आए हुए, आप दो भाई, आप बड़ी जिम्मा हो जाओ, अब उसका और अल्लाह का मामला है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, यानी कि जो आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, अब अगर हम आ जाएं जो देने वाले हज़रात हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, जी, उन तक आप अप्रोच करते हैं, वो आप तक अप्रोच करते हैं, या कैसे आपका कांटेक्ट हो पाता है? दोनों बातें हैं जफर भाई, दोनों ही बातें हैं। हम भी अप्रोच करते हैं, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, जिन्हें देना होता है वो हमसे रब्ता करते हैं कि आपके पास कोई ऐसी फैमिली नीडी जिनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, वो ख्वाह दस्तरखान हो, सॉरी राशन हो, या अगर हमने दस्तरखान जो हम लोग लगाते हैं, अच्छा, उसके ऊपर खाने के हवाले से, उसके अलावा अगर कोई बीमार के लिए, मतलब मुख्तलिफ जो भी वो हमसे सिर्फ आगे पूछते हैं कि आपके पास किस तरह के लोग हैं। अच्छा, हमने एक वो नहीं रखा कि नहीं यार हमने सिर्फ एक ही पॉइंट पे काम करना है। भाई आप आए, मुखय्यर हज़रात आया, उसने डोनेशन दी जो उसके हैसियत के हिसाब से, फिर उसने जो काम करा। अच्छा, हमने ये नहीं सोचना है कि यार ये बीमार है तो हमने इसको तो नहीं देना। एक बीमार आपके पास आके बैठा हुआ है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे, आपके फंड पड़े, आप उसकी मदद नहीं कर रहे, आप सोच रहे कि नहीं हमें तो गरीब बच्ची के लिए, बेटी के लिए जायज़ ही देना है। नहीं, पहले आप उसको करें जो पहले आ गया,
अल्लाह ने जिसको भेज दिया उसको डेफिनेटली उसका मसला हल कर। देखे ना, अल्लाह ताला अपने ही बंदों के पास भेजता है कि जाओ यहाँ से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। कुछ एनजीओस की, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का इस तरह से होता है कि वो स्पेसिफिक एसओपी बनाए हुए होते हैं, एसओपी हद मुकर्रर की भी ना, हमने हद नहीं मुकर्रर की। माशाल्लाह। बीमार आया, जी जी, क्या प्रॉब्लम है, हमने देखा, जबरदस्त, जीनियन है, मुखर्री हज़रात के हमारे पास फंड्स आए हैं, या अगर नहीं भी है फंड्स हमारे पास, हमने उनको बताया, उनकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट ली, उनको सबमिट कराई, हमने पूरी चीज़ें क्लियर हो गई, उनका इलाज मुआवजा जो भी है वो करवा दिया अल्लाह के हुक्म से। इसी तरह कोई तालीम, किसी की फीस नहीं है, किसी बेटी की फीस नहीं है, और उसमें छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, तो उसके भी मामला हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही, हम नहीं छोड़ते। किसी के राशन की प्रॉब्लम है, कोई कर्जे में मकरूज है, उसके सर पे आके खड़े में रोज उसके घर के दरवाजे तोड़ रहे कर्जदार। आपको पता है कि लोग तो यहाँ पर अल्लाह माफ करे बिल्कुल ऐसे फ्रॉन बने में, उनको 1 रुपये भी लेना हो तो वो अब दरवाजे तोड़ देते हैं, वो ये नहीं देखते कि इज्जत है मजबूरी है, नहीं। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर किसी को मसला है, वो हमारे पास हम फंसे में, तो हमारा वेलफेयर का काम क्या है, फंसे हुए को निकालना, बिल्कुल सही बात, उसको परेशानी से निकालना। उसमें कहीं आपके ऊपर बॉन्डिंग नहीं है कि आपकी एसओपीज नहीं है कि जी मुझे सिर्फ यही काम करना है, नहीं, बीमार है दे दो, हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना है। बेटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दैट्स इट ये करना चाहती है। वरना एक कॉन्सेप्ट जो है व्यूअर्स के पास ये जा सकता है कि शायद सिर्फ जहेज ही देंगे भाई, हाँ कि वो ये कॉन्सेप्ट एक जा सकता है। 200 लोग गरीब हैं, 200 लोगों का खाने मेहमान आ गए, अगर हमारे फंड हम बिल्कुल खाना भी पहुंचवा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि नहीं यार ये फंड रोके हैं, नहीं, जो आ गया उसको दो, माशाल्लाह, जहेज के मामला आते हैं, जो आएगा अल्लाह और देगा, अल्लाह और देगा, बेशक, उसके खजानों में कमी थोड़ी है, नहीं, वो देता यार पूरी कायनात को पाल रहा है, बिल्कुल ऐसे, पूरी कायनात को, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। हमें कल की सोचनी नहीं चाहिए। तो फ़हीम भाई, ये ख्याल आपके पास कब आया, कब कोई ऐसा कुछ हुआ था, या जब आप यानी कि उस वक्त आप वहाँ पर पंजाब में थे, या बचपन में, या यहाँ पर यहाँ के एजुकेशन जब स्टार्ट करी? हाँ जफर भाई, मेरी पैदाइश यहाँ की है। अच्छा, माशाल्लाह। जी, पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पैदाइश मेरी यहीं की है, और बचपन से बस। अच्छा, ये बात जो है ना, ख्याल अल्लाह डालता है, ख्याल बंदे के बस की बात नहीं है, ये चुनता है रब, ये रब चुनता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिलीव करें कि कभी मैं खुद भी सोचता हूँ कि यार मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे खुद नहीं पता। जी हाँ, जी हाँ, ये मेरी ताकत नहीं, ये सब मेरे अल्लाह के मामलात हैं। कब किसको कहाँ क्या पहुँचाना है, अपने काम के लिए चुना उसने, बस कब किसको कहाँ क्या पहुँचाना है, जी हाँ, ये मेरी ताकत नहीं, ना मेरी सोचने की इतनी बड़ी सलाहियत है। जो लोग सोचते हैं ना कि हम कर रहे हैं या मैं हूँ, मैं तकब्बुर। शुरू में प्रॉब्लम हुई सर? प्रॉब्लम तो मेरा आपसे क्या करें, ये जिस हम जहाँ रह रहे हैं ना, बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, डेली की प्रॉब्लम्स है। लोग बेचारे, ऐसा भी होता है कि हमारे पास अगर फंड्स ना हो तो बेचारे मायूस होकर चले भी जाते हैं, मजबूरी है ना सर, जी हाँ, क्या कर सकते हैं, कोशिश तो पूरी करते हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने कभी ऐसा होने नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, रब ताला का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 रोज के बाद अल्लाह कुछ ना कुछ मामला बना देता है, वो गैब से मदद फरमाते हैं। बेशक ऐसी कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आता है, अल्लाह का प्यारा आता है, इसमें कोई झूठ, और हमें खुद नहीं पता होता, हम बता देंगे सर ये मामला। अच्छा, वर्किंग के लिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर जिस तरह से आपने एक रजिस्टर्ड फर्म है, उसके साथ साथ उसमें कुछ आपने ऑडिट वगैरह भी आपके चल रहे होते हैं, ऑडिट भी कर रहे होते हैं, उसमें क्या आपने स्पेसिफिकली कुछ पोस्ट भी डिजाइन की हुई होती है? उन पोस्ट के अलावा हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी भी बिल्कुल ऐसी है, ड्यूटीज होती हैं कि भाई आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। उसमें आपका रोल स्पेशली जो है, क्योंकि आप तो चेयरमैन की पोस्ट के ऊपर हैं और मेन एक पोस्ट है, और आपके जहन में ये ख्याल आया कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करनी चाहिए, और आपने बनाई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लोग जुड़ते चले गए? अच्छा, ऐसा नहीं है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इंसानियत अभी भी जिंदा है, लोगों के दिलों में रहम अभी भी है, नो डाउट। तो इन्हीं की वजह से दुनिया चल रही है। बेशक ऐसे प्यारे प्यारे लोग, अच्छे लोग जुड़ते गए, जुड़ रहे हैं, मजीद आगे भी, और साथ दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारे प्यारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं तो कभी अपने आप को चेयरमैन समझता ही नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कारकुन हूँ। बस मेरा सिर्फ एक जज्बा और एक मेरा शौक है कि बस खिदमत होनी चाहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, लीगल वे में, हर चीज सही बात, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, मेरा रब और मेरा रसूल राजी हो जाए। किसी ने गलत कुछ आके बताया और अपनी गलत रिपोर्ट सबमिट की हो,
होता है उसको, उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन आप खुद करते हैं या कराते हैं? अच्छा सर, हुआ है, लेकिन हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा ना, ये उसका और अल्लाह का मामला है। हाँ नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन ताकि आपके पास से फिर गलत ना हो जाए ना, किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। सर इतना ज्यादातर तो कभी नहीं हुआ। ओके। एक आध हुआ होगा तो उसको हमने कवर एक दफा समझा दिया है, हमें पता लग गया है, लेकिन नेक्स्ट फेक रिपोर्ट्स हैं और फेक सब कुछ सबमिट किया गया। तो फिर ये कोशिश ज्यादा हमारी ये होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नीडी ही लोग आते हैं, माशाल्लाह, जो परेशान होते हैं, जो अच्छा परेशान आदमी आपको वैसे ही नजर आ जाएगा। फ़हीम भाई, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कोविड गुजरा जी सर, और प्लस जिस तरह से ज़लज़ले के आए थे और कश्मीर वाला सिलसिला चला था, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में मरगला वाला सिलसिला चला था, ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं और ये आपकी माशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के दौरान ही बिल्कुल चीज़ें हुई हैं, आप मौजूद थे, बिल्कुल ऐसे तो उसमें आपका क्या रोल है? सर उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के अंदर तो बड़ा टफ टाइम था, क्योंकि सबसे ज़्यादा खाने पीने के मामला डिस्टर्ब हुए थे जी। हम अल्लाह ने बहुत राशन करवाया और घरों में जा के पहुंचा गया है, घरों में तक जाके अल्हम्दुलिल्लाह रब ने करवाया हमसे, ये काम भी लिया अल्लाह ताला ने। बिल्कुल सही, मेडिसिन भी पहुंचाई। कोविड के अंदर आपके लिए जाना और कलेक्शन करना ये भी तो एक बड़ा डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था सर, क्योंकि उस टाइमिंग के अंदर लोग एक दूसरे को मिलना भी पसंद नहीं कर रहे थे बॉस। मैं वही कह रहा हूँ, डर रहे थे, घबरा रहे थे। उस टाइम के अंदर कैसे आपने हेल्पिंग करी लोगों की? उसमें क्या कोई टाइम स्केड्यूल होता था या कोई ऑनलाइन का सिलसिला होता था, क्या होता था? सर जाना पड़ता है, आजकल ऑनलाइन का दौर नहीं है, जाके आप एक दफा जाओगे, जाना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ती है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, जाना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी सपोर्ट की। और जिस तरह से तकरीबन हर कुछ अरसे के बाद एक सैलाब का बहुत बड़ा हमारे साथ, ये बड़ा सिंध के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, और ये चलता है KPK से, और ये सैलाब का बहुत बड़ा रेल और बहुत बड़ा नुकसान होता है, पूरे के पूरे गांव बह जाते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग अभी बाउंड हैं सिर्फ कराची में, सर वैसे तो रजिस्टर्ड सिंध के अंदर है, पूरा ऑल सिंध रजिस्टर्ड है हमारा, बेटी रजिस्टर्ड तो सिंध के अंदर है पूरा, तो लेकिन चूंकि आपने अभी इस लेवल पे नहीं है, अभी हम कराची से बाहर जा जी अभी हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। और ख्वाहिशात के अंदर अगर इस ख्वाहिश को देखें तो आपकी ख्वाहिशात तो ये है कि पूरे पाकिस्तान को कवर करूँ मैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल सर, ऐसे ही है जफर भाई। तो फिर भी हमने एफर्ट की, मेडिसिन, राशन जी, कपड़े जी इकट्ठे करके हमने, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो नामवर है चल रही है, अच्छा उनको आपने, हमने उनके हैंड ओवर की, उन्होंने फिर आगे, यानी कि आपने अपना होमवर्क किया, कलेक्शन करी और वो आगे किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दिया कि जी आप हमारी तरफ से आगे जो है वो पहुंचा, बिल्कुल उनको वहां तक पहुंचा, वो आगे फिर उन्होंने आगे मूव किया। गुड दैट। इसमें आपको जो है ज्यादातर जिस तरह से आपका चल रहा होता है कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ आपका जो है एक्सपेंसेस उसमें दूसरे भी आ जाते हैं, जिसमें आपके अपने मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस भी होते हैं, जी इसमें कोई झूठ नहीं, उसको कैसे मैनेज करते हैं? सर ये एक रेशो है कि अगर उसमें कोशिश तो ये करते हैं कि जितने हमारे टीम के लोग हैं टोटल वॉलंटियर है। अच्छा, टोटल वॉलंटियर अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लोग हैं मेरे साथ टीम के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिनको जज्बा है। जो NGOs के होते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ पैकेजेस होते हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन हमारे पास हम जो लोग हैं, कुछ लोग हम वॉलंटियर काम कर रहे हैं मेरे साथ, और उनको खुद का जज्बा है, बिल्कुल सही, खुद वो थोड़ा वेल सेट है माशाल्लाह, वो हम मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। गुड दैट, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बड़ा शुक्र है पाक परवरदिगार का, ये प्लस पॉइंट है, गॉड गिफ्टेड और प्लस पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो फ़हीम भाई, कोई आप लास्ट में जो है किसी कोई मैसेज ऐसा पब्लिक को देना चाहें तो ये कैमरा आपके पास है। सर बस मैसेज क्या देना है, मैसेज ये देना है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी बेटियों, आपकी भी बेटियां, हमारी बेटियां, इन बेटियों के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं कि जिन पर उनके लिए कुछ आसानियां पैदा की जाएं, ताकि वो आने वाले वक्त में किसी भी मुश्किल या घड़ी में खुद को सरवाइव कर सके बस। और सब बाकी ये है कि सबसे दुआ गो हूँ कि सब दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला हमारा बेटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह सच्चाई से, ईमानदारी से, दयानतदारी से जैसे कर रही है, लोगों की खिदमत इस तरह करती रहे। माशाल्लाह, गुड।
इस प्रोग्राम के हवाले से आपके कोई कमेंट्स पास हो सकते हैं, और इस चैनल के हवाले से, हमारे बिजनेस के हवाले से, जी और बिल्कुल मिलिंग सर। स्टार के हवाले से? मैंने आप स्टार्टिंग में भी ये कहा है कि बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई आपका भी और विंस टीवी वालों का भी कि इन्होंने हमें एक मौका फराहम किया कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें, उन बेटियों की जो इस टाइम, उन वालिदैन की बेटियों की जो इस टाइम बहुत मजबूर हैं। बिल्कुल ऐसे आपके प्लेटफॉर्म से वहाँ तक बात जाएगी तो पता नहीं कितने घरों के चिराग जलेंगे, कितने दिए जल उठेंगे। बस ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। फ़हीम भाई से इजाज़त चाहेंगे, और लास्ट में बेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स, हमारे सामीन, हमारे नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट और कंसर्न कर सकते हैं रिगार्डिंग द सेम। और बाकी कन्वर्सेशन आपने सुनी है, देखी है, आप लोग खुद भी जाके इनके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। फ़हीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त चाहेंगे। अगर कोई मेरे लायक किसी किस्म की कोई खिदमत हो, कभी भी मैं हाजिर हूँ। बस सर इस चैनल के हवाले से बिल्कुल हमारी तरफ से हम हमेशा हाजिर सर, बस इतना सा है कि बस आपसे भी और अपनी अवामुल नास से भी सिर्फ ये गुजारिश है कि हमारा साथ दें ताकि हम मज़ीद अपने काम को बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Thank you so much viewers. See to all of you inshallah till the next episode. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.